हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है आपका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इसमें मैं आपको मोल कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ। ये आपका पहला चैप्टर है जो कि आप एनसीईआरटी में पहला चैप्टर देखते हो, जिसका नाम है क्या, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। सो ये इस सीरीज़ में मैं आपको मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो सब बता रहा हूँ। तो कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन और कैसे निकालते हैं हम, अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उससे भी हम कैसे निकालते हैं। दो तरह के मैंने आपको सवाल बताए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं हम जब हमें परसेंटेज दिया रहे। तो मतलब कि पहले हमने क्या किया था, फार्मूला था तो फार्मूले से हमने परसेंटेज निकाला था, परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था। अब अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहे तो हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो पहले तो अपने को समझना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि द फार्मूला of a compound which express exact number of atoms of constituent element in the molecule is called molecular formula। एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ये भी जानते हैं क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड which express the simplest ratios of constituent element in a molecule of a compound is called empirical formula। तो अब बात क्या है कि हम कैसे हम समझेंगे कि कौन सा एम्पेरिकल फार्मूला है, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे देखिए मैंने लिखा बेंजीन। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मैं यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 और एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो में होगा तो होगा CH। अब अगर मान लो मैंने लिखा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का होता है आपका C2H4O2
और यहाँ हो जाएगा CH2O। अब अगर मान लो मैं लिखा सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका होता है H2SO4, और ये भी क्या देगा, H2SO4 ही देगा। इसका सिंपल रेशियो यही है, और कोई सिंपल रेशियो में जा नहीं सकता है। अब अगर मान लो मैंने लिखा आपके लिए ग्लूकोज का, ग्लूकोज, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये होगा CH2O, ये होगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें ये डिफरेंस दिखा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक में आपका एग्जैक्ट नंबर होते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला में आपका सिंपल रेशियो में होता है। अब रिलेशनशिप क्या है दोनों में, वो भी देख लेते हैं हम, क्या रिलेशनशिप है। सो रिलेशनशिप बिटवीन empirical formula and molecular formula। तो देखिए अब हमने क्या देखा कि जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला। इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे बेंजीन का निकालना है, तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है, और अगर मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा C6H6, ऐसा आएगा ये। तो ये n आपका आएगा कैसे, ये कैसे n आएगा, n कैसे आएगा वो देखते हैं हम, आइए। तो n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एम्पिरिकल फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट निकालना पड़ेगा। डेट इज़ कि अभी जैसे देखो आप, जैसे CH आपका क्या है, आपका एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपका C6H6। अब देखो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला वेट आएगा वो आएगा 12 + 1, और इसका आएगा 12 × 6 + 1 × 6, डेट इज़ ये आएगा आपका 13, और ये आएगा आपका 78। अब करना क्या है, n निकालना है। n के लिए क्या करो कि एम्पिरिकल एक्चुअली देखिए क्या है, यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, डेट इज़ कितना आया, 78/13, डेट इज़ 6 आ गया आपका n। तो इस तरीके से हम करते हैं। हमने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट का क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं इस तरीके से। अब कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालें, एम्पिरिकल फार्मूला निकाला कैसे जाता है, तो देखो अब मैं निकालता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला, आइए देखते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। चले देखते हैं। तो क्या करना है, जैसे अपने को परसेंटेज देके रखा है, एक क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंटेज देके रखा है कितना, 71.23%, और हाइड्रोजन का देके रखा है कितना, 12.95%, और ऑक्सीजन का देके रखा है कितना, 15.81%, इतना देके रखा है। यही 3 कंपोनेंट हैं अपने पास। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं। देखिए हमने बनाया, पहले लिखा एलिमेंट लिखा, ये इस तरह से बनाया, ये एक बनाया। फिर एलिमेंट के बाद हमने लिखा परसेंटेज वेट, फिर एक और बनाया कॉलम इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा कि परसेंटेज वेट अपॉन, यहाँ पर एक और लिख लीजिए, यहाँ लिखिए एटॉमिक वेट, फिर लिखिए परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक वेट, फिर एक और कॉलम बनाइए इस तरीके से, और यहाँ लिखिए कि रिलेटिव नंबर ऑफ
रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। आइए देखिए कैसे करेगा। तो हमने तो पहले देखा भाई कि यहाँ कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज कितना है 71.23। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 12.95। एंड फिर ऑक्सीजन है, डेट इज वो कितना है 15.8 है ना। अब देखो आप, इनका हमको एटॉमिक वेट भी मालूम है, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब डिवाइड करो आप इसे, तो 71.23/12 और 12.95/1 और ये आएगा आपका 15.8/16। अब इसे जब डिवाइड करेंगे हम तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 6। 12 6 72। इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका कितना 13 आ सकता है ना। और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1। तो यानी ये आ गया कितना 6 13 एंड 1। अब जो जो रिस्पेक्टिव हैं जिनके, जैसे कार्बन कितना, कार्बन के सामने है कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना है 13, ऑक्सीजन कितने 1। तो ये आपका क्या आ गया एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। 1 हम लिखते नहीं है तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि C6H13O, ये हो गया आपका एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी सवाल बनवाऊंगा इससे रिलेटेड, और हम फिर देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।